शांत गंगा के तट पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और नदी के पानी पर नारंगी किरणें झिलमिला रही थी। वातावरण में पक्षियों की मधुर चहचहाट थी। आनंद ध्यान में बैठा था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसकी आंखें बंद थी, पर मन में विचारों का तूफान चल रहा था। जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, उसने अपनी जगह से उठकर बुद्ध के पास जाने का साहस किया। गुरुदेव, उसने नम्रता से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। आओ आनंद, कहो क्या बात है? आनंद की आवाज में हल्की कंपकंपी थी। गुरुदेव, मैं असफलता और चिंता से घिरा हुआ हूं। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार मुझे निराशा हाथ लगी। मेरा मन अशांत है। मैं समझ नहीं पा रहा कि जीवन का अर्थ क्या है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, आनंद, ये तुम्हारे जीवन का एक पड़ाव है। मनुष्य का जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत और कभी अशांत। लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वही अपने मन को स्थिर कर सकता है। चलो, तुम्हें एक यात्रा पर ले चलते हैं। वहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आनंद को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बुद्ध आनंद को लेकर गंगा के किनारे पहुंचे। हवा में नमी थी और पानी की तेज धारा एक मधुर संगीत सा प्रतीत हो रही थी। आनंद, बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, ये निरंतर बहती रहती है। क्या इसे पत्थर या अन्य बाधाएं रोक पाती हैं? आनंद ने ध्यान से नदी को देखा और जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, ये हर बाधा को पार करते हुए बहती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए। जीवन भी इसी तरह है। बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर हम रुक जाए या उनसे डरे, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। नदी की तरह निरंतरता और धैर्य हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। आनंद को लगा कि यह बात सीधे उसके दिल तक पहुंची। उसने महसूस किया कि अब तक वह अपनी समस्याओं को बाधा मानता रहा था, लेकिन उन्हें पार करने का साहस नहीं जुटा पाया। आगे चलते हुए बुद्ध और आनंद एक खेत के पास पहुंचे। वहां 3 किसान जमीन खोद रहे थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उनके हाथ बिना रुके काम कर रहे थे। बुद्ध उनके पास गए और पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पहला किसान बोला, गुरुदेव, ये हमारी रोजी रोटी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। दूसरे किसान ने सिर उठाकर कहा, कभी कभी फसल खराब हो जाती है, लेकिन हम इसे किस्मत मानकर हार नहीं मानते। अगली बार और मेहनत करते हैं। तीसरा किसान हंसते हुए बोला, मेहनत करना हमारा धर्म है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। बुद्ध आनंद की ओर मुड़े और बोले, देखा आनंद, ये किसान जानते हैं कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, फिर भी वे अपने काम में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत करता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। आनंद ने महसूस किया कि वो अपनी असफलताओं से इतना डर गया था कि उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया था। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक विशाल हवेली देखी। बाहर एक व्यापारी बैठा था जो परेशान लग रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? व्यापारी ने उदासी से कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मैं और अधिक पाना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक आदमी के पास एक छोटा सा घर था। उसने सोचा, अगर उसके पास बड़ा घर होगा तो वो खुश होगा। उसने कड़ी मेहनत की और बड़ा घर बना लिया। फिर उसने सोचा, अगर उसके पास एक बगीचा होगा तो वो और खुश होगा। उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, लेकिन संतोष कभी नहीं आया। अंततः वो अपने जीवन का आनंद ही नहीं ले पाया। फिर बुद्ध ने आनंद से कहा, सुख का रहस्य इच्छाओं को कम करने में है। संतोष वही व्यक्ति पा सकता है जो वर्तमान में जीना सीख ले। आनंद ने महसूस किया
कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसकी अपनी इच्छाएं थी। इसके बाद बुद्ध आनंद को एक शांत जगह ले गए। वहां उन्होंने उसे ध्यान करने का अभ्यास सिखाया। आनंद, बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। यह तुम्हें अपनी भीतर की शक्तियों और शांति का एहसास कराएगा। आनंद ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठा। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने पहली बार जाना कि उसकी सारी समस्याओं का उत्तर उसके भीतर ही छिपा था। यात्रा के अंत में उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा जो थके हुए मुसाफिरों को खाना खिला रही थी। उसका चेहरा शांत और संतोष से भरा हुआ था। गुरुदेव, आनंद ने पूछा, ये महिला इतनी खुश क्यों है? बुद्ध ने जवाब दिया, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वही सच्चा सुख पाता है। दया और करुणा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अपने लिए जीने में सुख नहीं है, दूसरों के लिए जीने में है। आनंद ने ठान लिया कि वो भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करेगा। गांव से आगे बढ़ते हुए बुद्ध और आनंद एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी जिसके कपड़े साधारण और फटे हुए थे। वो किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिला रही थी। आनंद ने उसे देखा और पूछा, गुरुदेव, ये महिला स्वयं भूखी लगती है, फिर भी वो अपनी रोटी एक कुत्ते को दे रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, ये करुणा है। करुणा वो शक्ति है जो हमें दूसरों के दर्द को अपना समझने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने उस बूढ़ी महिला से पूछा, मां, तुमने ये रोटी क्यों दी? वो महिला हंसी और बोली, गुरुदेव, ये कुत्ता मेरी झोपड़ी के पास आता है और मेरी रोटी में से थोड़ा हिस्सा लेता है। जब मैं इसे खिलाती हूं तो मुझे खुशी मिलती है। बुद्ध ने आनंद से कहा, करुणा का ये पाठ हर किसी को सीखना चाहिए। आनंद, यदि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो तो वो केवल दया नहीं बल्कि सच्ची मानवता है। आगे चलते हुए बुद्ध और आनंद एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। वहां एक अमीर व्यापारी अपने सेवकों को आदेश दे रहा था। वो अपने धन और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ये व्यक्ति इतना अभिमानी क्यों है? क्या इसे अपने धन और शक्ति से शांति मिलती है? बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद, अहंकार उस घास के समान है जो जितनी बढ़ती है उतना ही धरती को सुखा देती है। अहंकारी व्यक्ति अपनी ही शक्ति और सुख को खो देता है। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, भाई, यदि तुम्हारी शक्ति दूसरों की सेवा में नहीं लगी तो ये व्यर्थ है। अहंकार तुम्हें नहीं, केवल तुम्हारे अह को संतुष्ट करेगा। रास्ते में आनंद ने कुछ लोगों को देखा जो या तो अपने अतीत के दुखों में डूबे थे या भविष्य की चिंता में परेशान थे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लोग वर्तमान में क्यों नहीं जीते? बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद, जो व्यक्ति अतीत की स्मृतियों या भविष्य की चिंता में रहता है वो अपने वर्तमान को खो देता है। जीवन केवल इसी क्षण में है। यदि तुम इसे समझ जाओ तो सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। यात्रा के अंत में बुद्ध और आनंद एक साधु से मिले जो गांव के लोगों की सेवा कर रहा था। वो बीमारों की देखभाल करता और भूखों को खाना खिलाता था। आनंद ने उससे पूछा, तुम्हें इस सेवा से क्या मिलता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति। दूसरों की भलाई में मुझे अपनी खुशी मिलती है। सेवा ही मेरा धर्म है। बुद्ध ने आनंद को समझाया, आनंद, सेवा का आनंद ऐसा है जो न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी संतुष्ट करता है। बुद्ध और आनंद एक पर्वत पर पहुंचे। वहां आनंद ने अपनी असफलताओं और गलतियों को लेकर चिंता व्यक्त की। गुरुदेव, मैं अपने आप को क्यों स्वीकार नहीं कर पाता? क्या मेरी गलतियां मुझे कमजोर बनाती हैं? बुद्ध ने कहा, आनंद, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही उन्हें सुधार सकता है। आत्म स्वीकृति ही आत्म विकास का पहला कदम है। रात्रि के समय बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, हर मनुष्य के भीतर एक ज्ञान का दीपक है, लेकिन ये तभी प्रकाशित होता है जब हम उसे जलाने का प्रयास करते हैं। स्वयं पर भरोसा रखो
और अपने भीतर के ज्ञान को पहचानो। आनंद ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि जीवन को सही दिशा देने के लिए स्वयं को बदलना आवश्यक है। उसने संकल्प लिया कि वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। यात्रा समाप्त होने पर आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सही अर्थ सिखाया। मैं वादा करता हूं कि आपके ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हम स्वयं को जानें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। यही जीवन का उद्देश्य है।